स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति से संबंधित जो हमारे यहाँ प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, वो जो प्रकोष्ठ है उसको याद करने का एक ट्रिक जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जनजाति वाले टॉपिक में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर प्रकोष्ठ और अभिकरण के बारे में जो है क्या हो सकता है, प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो ब्रीफ में थोड़ा सा हम लोग अभिकरण और प्रकोष्ठ के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं जो कि जनजातियों के लिए बनाई जाती हैं, एक है अभिकरण और दूसरा क्या है आपका प्रकोष्ठ। तो अभिकरण और प्रकोष्ठ क्या होता है देखिए, फिर उसके बाद इसकी संख्या भी देखेंगे। अभिकरण वहाँ पर बनाया जाता है, ये दोनों बेसिकली जो है क्या होते हैं, जनजातियों के विकास के लिए जो है बनाए जाते हैं। तो अभिकरण वहाँ पर बनाया जाता है या उन जिलों में बनाया जाता है जहाँ पर किसी प्रकार की या विशेष प्रकार की जनजातियों की सघनता ज़्यादा होती है। ठीक है, और प्रकोष्ठ वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर जनजातियाँ तो रहती हैं लेकिन उनकी जो सघनता रहती है वो कम रहती है। तो अभिकरण जो होता है वो बड़ा होता है, बड़े क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। प्रकोष्ठ जो होता है वो छोटे क्षेत्र के लिए जो है बनाया जाता है। ठीक है, और अभिकरण जो होता है इसको सीधा सीधा जो है सरकार से पैसा मिलता है और फिर इस पैसे से जो है प्रकोष्ठ के पास जाता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अभिकरण को जो है इंग्लिश में बोलते हैं एजेंसी बोलते हैं और प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अभिकरण की जो संख्या है वो है 6+2। 6+2 मतलब 6 केंद्र सरकार द्वारा जो जनजाति बनाई गई है और 2 जो है राज्य सरकार के द्वारा। और प्रकोष्ठ की जो संख्या है, प्रकोष्ठ की संख्या है 10। तो इस वीडियो में हम लोग इसी 10 प्रकोष्ठ के बारे में जो है क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग अभिकरण के ट्रिक पढ़ेंगे और बाकी जनजातियों के नृत्य सबके धीरे धीरे जो है ट्रिक्स आपको जो है मिलते जाएंगे। तो देखिए, प्रकोष्ठ को याद करने के लिए एक कहानी को दोहराइएगा 1 से 2 बार, फिर आपको जो है ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी के वर्ड्स देखिए। एक बैगा था जो रामूबाई को ढूंढ रहा था। ठीक है, कोई एक बैगा रहा होगा, अब वो जो है रामूबाई को ढूंढ रहा था। उधर कमार जनजाति के लोग नागमणि ढूंढने भानु के पास गए। और कमार जनजाति के जो लोग हैं वो नागमणि ढूंढ रहे थे और वो किसके पास गए ढूंढने के लिए, भानु के पास गए। बाकी जो बचे वो बलराम और धर्म के पास गए। एक बार और पढ़ते हैं। एक बैगा था जो रामूबाई को ढूंढ रहा था। उधर कमार जनजाति के लोग नागमणि ढूंढने भानु के पास गए और जो बचे वो बलराम और धर्म के पास गए। अब इसको डिकोड करना शुरू करते हैं। देखिए, पहले में आया था एक बैगा, तो बैगा प्रकोष्ठ कहाँ कहाँ है उसको देखिए। तो रामूबाई, तो रा से याद रखिएगा राजनांदगांव, मुंह से याद रखिएगा मुंगेली और बाई से याद रखिएगा बैकुंठपुर। ये 3 जगह पर जो है बैगा प्रकोष्ठ जो है। उसके बाद हमने पढ़ा कमार जनजाति के लोग। तो अब अगला देखिए कमार प्रकोष्ठ। तो कमार जो प्रकोष्ठ है वो 3 जगह है। नागमणि, तो ना से याद रखिएगा नगरी और एम से मणि से याद रखिएगा महासमुंद और भानु से याद रखिएगा भानु प्रतापपुर। तो 3 बैगा के हो गए, 3 कमार के हो गए, 6 हो गए। इसके बाद बाकी 3 को देखते हैं। अब देखिए, जो बाकी 3 जगह बचे वो है धर्म करे वीर। हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, बलराम और धर्म के पास गए। तो धर्म से याद रखिएगा जो वीर होते हैं वो धर्म करते हैं। तो धर्म से याद रखिएगा धर्मजयगढ़ और वीर से याद रखिएगा बिरहोर। ठीक है, उसके बाद अगला है बलराम चढ़ा पहाड़। बलराम चढ़ा पहाड़, तो बलरामपुर में पहाड़ से याद रखिएगा पहाड़ी कोरबा। ठीक, उसके बाद कोरबा में पहाड़ी वीर। ठीक है, तो कोरबा में पहाड़ी वीर, तो कोरबा में 2 है, एक पहाड़ी कोरबा है और एक बिरहोर है। तो 3 बैगा के, 3 कमार के, 3 ये 9 हो गए। 10वां जो है याद रखिएगा, एक है बिलासपुर में। बिलासपुर में कौन सी प्रकोष्ठ है, कौन सी जनजाति का प्रकोष्ठ है, तो वो बिलासपुर में है आपका बिरहोर जनजाति का। तो इस ट्रिक में आप चाहे तो थोड़ा मॉडिफाइड भी कर सकते हैं या आप अलग से बिलासपुर को याद भी रख सकते हैं कि बिलासपुर में जो है बिरहोर जनजाति का प्रकोष्ठ है। ठीक है, थैंक यू।